बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे मूसा और आप देख रहे हैं असरा एक्सप्रेस यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज का उन्वान है अच्छे वालिदैन। उंगली पकड़कर चलाने वाले हाथ जब हाथ छोड़ दें तो फिर जाने कौन कौन उंगलियां पकड़ता है और किस किस सिमत लेकर जाता है। अपने बच्चों को अपने करीब कीजिए। अरबी के चंद कलमात एक जगह पढ़े तो उनकी जामियत ने हैरान कर दिया। 4 कलमात पर मुश्तमिल ये नहायत कीमती नसीहतें गोया वालिदैन के बच्चों के साथ खुशगवार ताल्लुकात की कलीद हैं। ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। इक़्तराबू मन अबनाकुम वशावरूहुम वहावरूहुम वक्सबूहुम कब्ल अन तख्सरूहुम, जिसका तर्जुमा है अपने बच्चों के करीब रहा करो, उनसे मशवरे किया करो, तबादला ख्याल किया करो, उनके दिल जीत लो कब्ल इसके कि तुम उन्हें हमेशा के लिए खो दो। वालिदैन की सबसे अव्वल और बड़ी जिम्मेदारी बच्चों की सही तालीम और तरबियत होती है। बचपन और लड़कपन का ज़माना बेशऊरी और बेख्याली का दौर होता है। उस वक्त बच्चे बड़ों के रहम करम के मोहताज होते हैं। बच्चे उन्हीं को अपना मोहसिन समझते हैं जो उन्हें अपने करीब रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं। बेहतरीन तरबियत जो कुर्बत व उनसियत से मुमकिन है, डांट डपट और मार धाड़ से हरगिज वैसी मुमकिन ही नहीं। सीरतुन नबी में बच्चों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक का जायज़ा लें तो आप बेहतरीन मरबी और बच्चों पर रहम करने वाले नजर आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के साथ नरमी, मोहब्बत, आतफत, मुलातफत का दर्स ना सिर्फ अपनी तालीमात ही के ज़रिए दिया बल्कि अपने अमल से भी उसका सबूत पेश फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के बचपने का हर लिहाज से ख्याल रखा। अपनी तमाम तर रिफ़त शान के बावजूद उनके साथ खेले भी और कभी उन पर सख्ती नहीं फरमाई। अपने प्यारे नवासों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफ़क़त के कई वाक़यात हम सुनते पढ़ते रहते हैं कि कैसे वो ऐन नमाज की हालत में भी लाड से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवार हो जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ तो क्या होते बल्कि उनके लिए अपने सजदों को तवील फरमा देते थे। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन को चूम रहे थे। एक देहाती ने एतराज़ करते हुए कहा कि ये क्या कर रहे हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ने तेरे दिल से रहमत को निकाल दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। एक बार एक और ऐसे ही मौका पर जब एक सहाबी ने हैरत का इजहार किया तो फरमाया कि जो शख्स रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। मुसलमान तो मुसलमान, हजूर ने तो कुफार के बच्चों के साथ भी नरमी की तलकीन फरमाई। एक यहूदी का लड़का आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया करता था। एक दफ़ा वो बीमार पड़ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज खुद तशरीफ़ ले जाकर उसकी इयादत फरमाई। उस बच्चे के सिरहाने बैठे, फिर इस बच्चे से फरमाया, इस्लाम कबूल कर लो। इस बच्चे ने अपने वालिद पर नज़र डाली। वालिद ने भी कहा कि अबुल कासिम की इताअत करो, लिहाजा वो बच्चा मुसलमान हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हुए निकले कि तमाम तारीफ़ें उसी अल्लाह के लिए हैं जिसने उसको आग से बचा लिया। आज इस अस्वा हुस्ना की रोशनी में हम अपने सलूक का जायज़ा लें तो मालूम होगा कि कुफार और गैर के बच्चे तो अलग, हम अपने बच्चों अपने खून के साथ कैसे बेगाने का सा सलूक करते हैं। बाप की दुरुस्त मिजाजी की वजह से बच्चा पड़ोसी अंकल के साथ ज़्यादा करीब है और बाप से दूर होता जाता है। बात बात पे मारना, चिल्लाना, बुरा भला कहना बच्चों को ना सिर्फ ढीठ बना देता है बल्कि उनको माँ बाप से दूर भी कर देता है। फिर होता ये है कि बच्चे इस जज्बाती खला को बाहर वालों से पुर करने की कोशिश करते हैं। बाहर फिरते सफ़ाक दरिंदे
ایسے ہی معصوموں کا شکار کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ سو وہ انہیں جھوٹی محبت کے جال میں پھانس کر ان کا جذباتی اور جنسی استحصال تک کر بیٹھتے ہیں۔ گھر میں خود بچے سے متعلق امور میں بھی اس سے کوئی مشورہ نہیں ہوتا، نہ اس سے رائے لی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہر وقت ہر بات میں بس اپنی مرضی چلائی جاتی ہے، بلکہ باقاعدہ ٹھونسی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ والدین اور بچوں کے درمیان ایک ایسی اجنبیت کی دیوار کھڑی ہونے لگتی ہے کہ پھر بچہ کسی جذباتی کشمکش کا شکار ہو جائے، اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے لگے تو وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بات والدین سے شیئر نہیں کر پاتا، اور یوں یہ صورتحال کبھی خدا نخواستہ ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے، انگلی پکڑ کر چلانے والے ہاتھ جب ہاتھ چھوڑ دیں تو پھر جانے کون کون انگلیاں پکڑاتا ہے اور کس کس سمت لے کر جاتا ہے۔ اپنے احساسات کو جھنجھوڑیے، اپنی غفلت کو دور کیجیے، مستقبل کے ان ہونہار نونہالوں کو اپنے سے قریب کیجیے، ان سے مشورے کیجیے، انہیں اہمیت کا احساس دلائیے، ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا کیجیے اور ان کے دل جیت لیجیے، قبل اس کے کہ آپ انہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اچھے والدین بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔